मृत्यु जीवन का अटल सत्य है और एक ना एक दिन हर व्यक्ति को इसका सामना करना है। कोई पहले चला जाता है, कोई बाद में चला जाता है। नियति किसी को भी छोड़ती नहीं है। आज ही मुझे संदेश मिला, माननीय रतनलाल जी बेनाड़ा, जिनका आकस्मिक देवलोक हो गया। आज भी मुझे वो दिन याद है जब पहली बार मैं आगरा गया था और आगरा में मेरा चातुर्मास हुआ था। तब बेनाड़ा जी मेरे पास आते थे, बैठते थे, तत्व चर्चा करते थे। 4 महीने हम लोगों ने बहुत स्वाध्याय किया। ज्ञान के धनी थे, आगमनिष्ठ थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे। सरलता, सहजता उनका जीवन था और उस चातुर्मास के बाद उन्होंने अपने जीवन को ऐसा मोड़ा कि घर परिवार सब छोड़ करके मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से संचालित सांगानेर के छात्रावास में अपना जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया। सरस्वती की आराधना में, आगम की प्रभावना में उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। पहली बार मेरी मुलाकात उनसे तब हुई थी जब मैं ब्रह्मचारी अवस्था में था। तारंगा जी में एक शिविर लगा था, उस समय पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने उसी समय मुझसे कह दिया था कि ब्रह्मचारी जी, आप एक दिन बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। वो शब्द मुझे आज भी याद हैं और जब भी मिलते थे हंस करके, मुस्कुरा करके बातें करना। बहुत धर्म के लिए समर्पित व्यक्तित्व थे। आज ऐसे विद्वान बहुत कम होते हैं समाज में। उन्होंने समाज को एक दिशा दी, एक सोच दिया, एक चिंतन दिया, स्वाध्याय पद्धति को मजबूत किया। आज वो हमारे बीच नहीं हैं। मैं यही कह सकता हूँ कि भले ही वो हमारे बीच ना हो, लेकिन उनका चिंतन, उनका सोच, उनका धर्म के प्रति समर्पण भाव, जिन शासन की प्रभावना के लिए जीवन समर्पित करना, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से जिन्होंने दूसरी प्रतिमा के व्रत धारण किए, व्रती बने और कल वह देवलोक को प्राप्त हो गए। ऐसी आत्मा के लिए जिन्होंने तत्व को प्रीति चित्त होकर सुना है, प्रीति चित्त होकर दुनिया में वितरित किया है, ऐसी महान आत्मा को मैं जिनेंद्र भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिन कुल प्राप्त हो, जिन शरण प्राप्त हो, वह जहाँ भी हों उनकी आत्मा को शांति मिले और जैसा जीवन उन्होंने जिन शासन के लिए यहाँ समर्पित किया, आगे वाला जीवन भी वह वैसा ही समर्पित करें, ऐसी मैं भावना रखता हूँ। रतनलाल जी बेनाड़ा हमेशा यादों में याद रहेंगे, हमेशा यादों में जीवित रहेंगे, स्मरण में जीवित रहेंगे। ऐसी आत्माएं मरकर भी अमर हुआ करती हैं। उनकी आत्म शांति की मैं प्रार्थना करूँ।